आप दिल्ली में गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले थे, उन्होंने कुछ भरोसा दिया था। उन्होंने क्या कहा था सर, हमने हाईकोर्ट रीट की कॉपी भी दी, पूरी आरटीआई की सब फाइल बढ़ा के गए थे, वो दी। एमपी साहब हमारे देवजी भाई साथ में थे, जोगेश्वर जी थे, नारायण सिंह देव साथ में थे, छगन सिंह जी थे, सभी हम जाके मिले और 1 घंटा मीटिंग चली। और उसमें उन्होंने बिल्कुल इतना उत्साहित होकर कहा कि हाँ मेके साहब, आप जब जल शक्ति मंत्री आपको बढ़ाया मोदी जी ने, हमने यहाँ फटाके फोड़े थे, अब हमारे संभाग का, हमारे घर का मंत्री बन गया और हमें पानी की किल्लत और पानी का मंत्री बना दिया। अब हमें उम्मीद जगी है कि 100% काम होगा। तब उन्होंने कहा कि अब आपके तो आप तो क्या हाईकोर्ट में चले गए, मेरे साहब जाना पड़ता, क्या करें। लेकिन अच्छा किया, हाँ हमें पार्टी बनाया, मेरे साहब आपको पार्टी बनाया, तो अब आपके सो जाओ जाके, मैं क्या आपके बिगैर पैसे का वकील, और ये मैं काम कराऊंगा। और उसके बाद में आपको पता हो तो क्षत्रिय युवक संघ की जयपुर में जो बड़ी मीटिंग थी उसमें भी आए थे, मैं भी गया था, और नारायण सिंह जी देवल को लेके हम मिले। तो उस समय एक बड़े दुख की बात है, एक केंद्र का मंत्री एक कैबिनेट मंत्री ये मेरे सामने झूठ बोला कि मैंने जवाब दे दिया है हाईकोर्ट में, जवाब आपने दे दिया और आपके पक्ष में दे दिया है, आप ध्यान ही रखते नहीं हो। हम भी थोड़ा नर्वस हुए यार, अपन वास्तव में ध्यान नहीं रखते, जवाब दे दिया है। हम आए सीधे जोधपुर, बद्रीनाथ जी, हम जोधपुर आके पूछा वकील साहब को कहाँ जवाब आया, केंद्र का जवाब ही नहीं आया। वापिस देवजी भाई को, नारायण सिंह को कहा पूछो वो जवाब क्यों नहीं आया, तो कि भेज देंगे। मतलब एक कैबिनेट मंत्री जो भारत सरकार का, और वो हमारे सामने ऐसी झूठी बात करे, उस पर कैसे भरोसा करेगा हम ये पानी दे देंगे उनको। सब कोई, मैं साफ बात कह रहा हूं, उनको कड़क होकर अपने संभाग की, अपने इस जिले की प्रतिनिधित्व नहीं करना है, और उनको सिर्फ टिकट चाहिए और वोट चाहिए और कुर्सी चाहिए, बाकी इनके पास कुछ सामान नहीं है। अब आपको हाईकोर्ट का सहारा मिल गया तो करेंगे, अब तो हमें न्यायालय पे भरोसा हो गया। अब तो और राजस्थान सरकार हमारे पक्ष में जवाब दिया है, तभी तो हमारे तो सिद्धांत है साहब, जो हमारे पक्ष में कल बीजेपी आएगी, गजेंद्र शेखावत साहब आएंगे तो उनकी जय जयकार कहेंगे। जो हमारा काम करेगा, अशोक गहलोत की जय जयकार करेंगे, तो हमारा काम करेगा उसकी तो करेंगे। मतलब आपका कहना ये है कि जो ये जो आगामी जो इस बजट में नहीं करती है तो नहीं करे तो एक हमारा प्लानिंग और है, 2023 में चुनाव आने वाले हैं, और हमारा 28 तारीख को हमारी और मीटिंग है नरपुरा में, और उसमें जालोर सिरोही से भी प्रमुख कार्यकर्ता आएंगे और जालोर जिले के भी प्रमुख कार्यकर्ता। हम रणनीति बना रहे हैं कि 2023 में पूरे जाति के आज के इस प्रेस वार्ता में पधारे हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। रीट दायर की थी जनहित याचिका, वो एक्सेप्ट भी हो गई थी। उसके बाद में अभी परसों ही हाईकोर्ट ने एक चीफ जस्टिस साहब ने सरकार को एक निर्देश दिया है कि माही डैम का पानी सिरोही, जालोर और बाड़मेर के लिए देना अति आवश्यक है। उसमें हमने जो 4 ऑप्शन रखे थे, उस ऑप्शन के द्वारा ही ये मतलब पानी आप सरकार दे, और अगर सरकार के पास में कोई दूसरा विकल्प है तो वो भी बताए। और पानी देना बहुत ही अनिवार्य है। पश्चिमी राजस्थान का ये जो अपना मरु प्रदेश है, उसमें पानी की बहुत ही भयंकर किल्लत है, और राजस्थान किसान संघर्ष समिति पिछले 14 वर्षों से इस माही पानी के लिए प्रयासरत है। और आप सबकी भगवान के आशीर्वाद से, माँ भगवती के आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग से ये कार्य अब संपन्न होने जा रहा है। हमें आशा जगी है कि कार्य होगा। और जैसा कहते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया बंधु होते हैं। जो लोकतंत्र आज कायम रहा है तो आपके द्वारा ही कायम रहा है। बाकी तो राजनीतिक पार्टियां क्या करती है क्या नहीं करती वो सब अपन को जानकारी है। राजस्थान किसान संघर्ष समिति 14 वर्षों से किसानों के बीच में बिल्कुल शुद्ध गैर राजनीतिक रूप में काम कर रही है। हमारी पूरी टीम अभी 3 साल से हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी बद्रीलाल जी इस संगठन से जुड़कर जो प्रयास किए, एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए इतना प्रयास किया इन्होंने। 400 से ऊपर आरटीआई लगाकर 4620 हाँ
आरटीआई लगाकर ऐसे सबूत सरकार के सामने और हाईकोर्ट में रखे, जो सरकार भी अचंभित रह गई, हाईकोर्ट में वकील लोग भी अचंभित रह गए कि आपने इतने प्रयास किए हैं। तो उसके आधार पर ही ये हाईकोर्ट का जो भी निर्णय आया है, ये आया। हमारा संगठन बिल्कुल कोई राजनीति के दुश्मन है नहीं। हम राजनीति को हमारा मानते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य कोई दल हो, कि लोकतंत्र में पब्लिक के द्वारा ही पार्टियां निर्धारित रहती है और पार्टी का जो काम होता है वो किसान और